मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, संगत का असर न केवल हम इंसानों पर बल्कि वनस्पतियों पर, पशु पक्षियों पर और इवन ग्रहों पर भी पड़ता है। जो ग्रह हमारी जन्म पत्रिका में हैं, वो किसके साथ में युति करके बैठे हैं, उसी समीकरण के अनुसार वो अपना परिणाम प्रदान करते हैं। साथियों, बात हम एक गंभीर बीमारी की कर रहे हैं जिसका की नाम है पाइल्स या बवासीर। आंतों से संबंधित, पाचन तंत्र से संबंधित ये बीमारी है और सबसे बड़ा जो विरोधाभास है, और मैं उसको कहूंगा कि दुखद विरोधाभास है, वो ये है कि ज्यादातर मामलों में गलत ट्रीटमेंट, गलत सलाह इसको और गंभीर बनाने का कार्य करती है। जब इस बीमारी की जड़ यदि जन्म पत्रिका में है तो फिर दवाइयां यहां पर कारगर नहीं हो पाती, होती भी हैं तो कुछ समय के लिए कारगर होती हैं। शुक्र और चंद्रमा दोनों शुभ ग्रह हैं, श्रेष्ठ ग्रह हैं, परंतु ये दोनों यदि गलत स्थितियों में हो या किसी पाप प्रभाव में हो, उस पर अभी हम चर्चा करेंगे, तो ये अपनी दशा अंतरदशा में व्यक्ति को पाइल्स या बवासीर की जो बीमारी है वो जरूर देते हैं। और यहाँ आई बटन में हमने लिंक दिया है। इस पूरी बीमारी जो है, इसकी प्लेलिस्ट है, विस्तार से हर एक बिंदु पर चर्चा की है। यदि आप इस रोग से ग्रस्त हैं तो जरूर जाकर के पूरी लिस्ट में आप देखिएगा, आपको कारण भी मिलेगा और निवारण भी मिलेगा। तो बात साथियों संगत की कर रहे थे और बड़ी सुंदर बात इसको लेकर के कही गई है। एक दोहा भी आपने प्रसिद्ध है, जरूर सुना होगा कि कदली, सीप और भुजंग मुख, स्वाति एक, गुण तीन। कहने का अर्थ यह है कि कदली अर्थात जो केले का पौधा होता है, सीप वो समुद्र में जिसमें से मोती निकलता है, और भुजंग मुख अर्थात जो सांप है, जो नाग है, उसका मुख। कदली, सीप, भुजंग मुख, स्वाति एक, गुण तीन। जो स्वाति नक्षत्र में वर्षा की बूंद होती है वो तो नक्षत्र एक ही है, वो वर्षा की बूंद का जो गुण है वो एक ही है, पर वो इनसे संगत करके अलग अलग परिणाम दे देता है, अलग अलग रूपों में परिवर्तित वो हो जाता है। केले की यदि बात करें तो वहां पर पढ़ के वो मोम का रूप धारण कर लेता है, और सीप में वो मोती का रूप धारण कर लेता है, और ठीक इन सभी के विपरीत जब वो भुजंग के मुख में जाता है तब वो विष का रूप धारण कर लेता है। इसलिए संगत बड़ी चीज है। तो आज का ये एपिसोड संगत से ही संबंधित है। एक जन्म पत्रिका का सहारा लेते हैं, समझते हैं, और अंत में क्या उपाय है उस पर भी हम चर्चा जरूर करेंगे। साथियों, जन्म पत्रिका में 3 भावों को त्रिक स्थान कहा गया है। इन्हें ठीक या सही नहीं माना जाता। 6ठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव। रोग से संबंधित जब भी विचार होता है, इन तीनों पर हमें दृष्टिपात करने की आवश्यकता होती है। यदि इन तीनों में से कहीं पर भी चंद्र और शुक्र, इन दोनों की युति तो हो ही, साथ ही ये जो युति है इसके साथ में यदि राहु, केतु, शनि, सूर्य या मंगल, इनमें से कोई पाप या क्रूर ग्रह यदि विद्यमान हो जाता है, तो जब जब इनको चंद्रमा की दशा अंतरदशा आती है, जब जब इनको शुक्र की दशा अंतरदशा आती है, जब जब जो युति वाला पाप या क्रूर ग्रह है उसकी दशा अंतरदशा आती है, तो इनको पाइल्स घेर लेती है। गंभीर स्थिति में इनको लेकर के वो जा सकती है। अब इतना ही पर्याप्त नहीं है आपके विश्वास करने के लिए। जब जब ये युति किसी जातक या जातिका की जन्म पत्रिका में है तो वो और भी कुछ विशेषताएं इनके लिए लेकर के आती है। ऐसा जो व्यक्ति है वो आलसी नहीं होता, बल्कि परम आलसी कहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। शौकीन बड़ा होता है, उसके लिए शौक बड़ी चीज है, और उसको कुछ हट के करने में हमेशा मजा आता है, और इसी चक्कर में कई बार वो
किसी नशे की गिरफ्त में भी आ जाता है। इसको यदि हम आइडिया का मास्टर कहें तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इसके दिमाग में आइडिया आते हैं। ये बात अलग है कि ये उसको अप्लाई नहीं करता, दूसरे लोग इनके आइडिया का फायदा उठा लेते हैं। इन्हीं ग्रहों की दशा अंतरदशा में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी इनको पढ़ते हुए देखा गया है, और इनका दिमाग 24 घंटे केवल ये सोचता है कि आसान तरीके से धन कैसे कमा लें। सर्दी के जो रोग हैं, सर्दी जन्य जो रोग हैं या जल जन्य जो बीमारियां हैं, वो इनको आसानी से घेर लेती हैं। जीवन साथी से अनबन इनकी खास तौर पर तब होती है यदि ये कुंडली ठीक से मिला करके विवाह नहीं करते हैं तो। और दूसरी एक और समस्या इनकी चंद्रमा और शुक्र की युति के कारण आती है कि ये वीवरिंग माइंड होता है। जो इनकी मन स्थिति है वो बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तित होती है। कोई बात ये दावे के साथ अभी कह रहे हैं और कल ही ये कहेंगे कि नहीं, मैं कल गलत कह रहा था, आज सही कह रहा हूं। इस प्रकार से निरंतर इनका जो मन है वो परिवर्तित होता रहता है। अब साथियों, कुंडली आपकी आपके पास में है, स्थिति का एनालिसिस हमने कर दिया है। यदि ईश्वर न करे आप इस प्रकार की किसी बीमारी से यदि ग्रसित हैं, तो साधना सिद्धि चैनल तो इसीलिए समर्पित है कि शीघ्रतम और सरलतम उपाय आपको ऐसे बताएं जो कि आप घर बैठ करके स्वयं कर सके। कृष्ण मंदिर आपके शहर में, कस्बे में, गांव में जरूर होगा, ऐसा हम मान करके चल रहे हैं। तो कृष्ण मंदिर में आपको सोमवार को एक शंख का दान करना है। शंख अच्छी क्वालिटी का हो और शंख नाद के लिए उसका प्रयोग किया जा सके तो अच्छी क्वालिटी का आप एक शंख पुजारी जी को जाकर के वहां पर दीजिए। उनसे कहिए कि इसको आप पूजा के नियमित आरती के समय जब शंख नाद होता है, उसके लिए आप इसको प्रयोग में लाएं कृपया करके। साथियों, बहुत ही प्रभावी उपाय है। ग्रहों की स्थितियों के अनुसार आपको उपाय बताया जा रहा है, और इसके साथ ही चंद्रमा, शुक्र और जो पाप ग्रह इनके साथ में युति करके बैठा है, उनके बीज मंत्रों से अभिमंत्रित जो विशेष जल है उसका सेवन प्रातः काल आपको जरूर करना चाहिए। केवल 27 अर्थात 27 दिन के भीतर आपकी ये बीमारी सदैव 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 के लिए आपको टाटा बाय बाय कह देगी और लौट करके बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो जल की व्यवस्था के लिए हम प्रयासरत रहते हैं, क्योंकि उसके लिए कुछ विशिष्ट परिस्थितियों की, कर्मकांडी पंडितों की आवश्यकता होती है। यदि आपको किसी प्रकार से हमारी मदद की आवश्यकता हो तो ज़रूर आप कार्यालय में उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। यदि उपलब्धता होगी तो ज़रूर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो साथियों, आज केवल इतना ही। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।